हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्व जी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का। आज हमारा छठवां चैप्टर नए प्रश्न और नए विचार। इसको हम पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे। देखो, इस चैप्टर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में दिया हुआ है। तो बुद्ध की कहानी सुनो। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना, जिनको बाद में क्या हम जानते थे? गौतम बुद्ध के नाम से। उनका जन्म लगभग कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब? 2500 वर्ष पूर्व। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। इस टाइम पे देखो, परिवर्तन तो हो रहा था ना, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं कि कैसे हड़प्पा सभ्यता वगैरह, फिर महाजनपद काल 2500 ईस्वी से मतलब स्टार्ट हो गया था, जिसके बारे में हम चैप्टर 5 तक पढ़ लिए होंगे, महाजनपद के बारे में, कि इस समय बहुत सारे महाजनपद बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर नए नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचार इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। बच्चे मतलब कि वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। मतलब बहुत सारे परिवर्तन तो होता ही है। अब बुद्ध के बारे में, बुद्ध जो है छत्री थे और ये साक्य नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। आपसे पूछ लेगा कि कौन से मतलब गढ़ से संबंधित थे? साक्य नामक एक गढ़ से संबंधित थे। यह युवा अवस्था में, मतलब जब वो यंग एज में थे, हम लोग के इतने बड़े, तो खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे, मतलब अनेक वर्षों तक वो घूमते रहे, टहलते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर वो चर्चाएं करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही मतलब लोगों से मिल मिल के चर्चा करते रहे कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगा। फिर उनको समझ में नहीं आया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? खुद से ही रास्ता ढूंढा। इसलिए उन्होंने क्या किया? बोध गया, ये कहाँ पे? बिहार में, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक अंततः ये क्या किए? मतलब तपस्या किए। फिर अंततः उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये सारनाथ गए, वहां पे उन्होंने अपनी पहली बार उपदेश दिया। सारनाथ कहाँ पे? हमारे वाराणसी में। कुशीनारा में इनकी मृत्यु थी। इनका शेष जीवन जो था ना, वो कुशीनारा में ही बीता था और वहीं पे उनका मृत्यु भी हुआ था। ये पैदल एक ही स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने के लिए लोगों को शिक्षा देने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? देखो, बुद्ध ने शिक्षा दी है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और हमारी इच्छा और लालसाओं से। किस लिए हो रहा है? सही बात है, जो हमारा जीवन है वो कुछ मतलब कष्ट से और दुख से इसलिए भरा है क्योंकि हमारी इच्छा और लालसाओं कि हम ये बन जाएं, वो कर लें, हमारे पास इतने पैसे हों, ये कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते वो प्राप्त ना करने के बाद संतुष्ट नहीं होते। मतलब कभी कभी जैसे हम चाहें, हमें कुछ, हम आईएएस वगैरह बनना नहीं बन पा रहे हैं, तो और कुछ नॉर्मल जॉब कर लिया, तो उससे हम संतुष्ट नहीं होते ना। अधिक मतलब और ज़्यादा चीज़ पाने या वस्तुओं को पाने की इच्छा में लगे रहते हैं। बुद्ध ने इसको क्या कहा? इसको लिप्सा कहा, यानी तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपनाकर हमें ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब आत्म संयम जो होता है उसको अपना के उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हुए बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते। मतलब अभी तो कर ही रहे हैं, लास्ट देखो, अभी भी हम कोई चीज़ होता है तो सुनते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो ऐसा हो, कहते हैं ना लोग कि हो सकता है उसके दूसरे जन्म का ऐसा हो किया हो, इस जन्म में तो कुछ अच्छा, सब अच्छा ही किया है, उस जन्म में कुछ बुरा किया हो, इसलिए उसको सजा मिल रही है। तो बुद्ध भी इसको मानते थे। बुद्ध ने अपना शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी। किसमें? सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी। इससे मतलब सामान्य लोग जो थे, सब लोग इसको, ये भाषा मतलब कि उनकी शिक्षाओं को समझ सके हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा का केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे इसे अपने विवेक में मापे। मतलब वो ये नहीं कि शिक्षा मतलब हम इसलिए, आप एक ऐसे रिलेट कर समझो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, तो आप बस इसलिए नहीं पढ़ो कि आपको सिर्फ जॉब पाना है, इसलिए पढ़ो कि हमें बहुत परिवर्तन लाना है, बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना है, इसलिए। तो वो भी ये कहते थे कि अपने विवेक में लाओ। भारतीय दर्शन की अच्छा पद्धतियाँ, ये जिसको हम सर्व दर्शन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार पूछा। सदियों में भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज की प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया: वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाओं किसने की थी? सबसे पहले आपसे पूछेगा वैशेषिक की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा, वैशेषिक की रचना ऋषि कर्णाद ने की थी। न्याय दर्शन की गौतम ने, सांख्य दर्शन की कपिल ने, योग दर्शन की पतंजलि ने की थी, और पूर्व मीमांसा और या फिर जिनको बोलते हैं पूर्व मीमांसा, उसको जैमिनी, और वेदांत या उत्तर मीमांसा जिसको बोलते हैं वो व्यास द्वारा की गई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग।
जो आज देश में बौद्धिक चर्चाएं मत को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान मतलब कि व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न देखते हैं, लेकिन इनके आधारभूत एक दूसरे से तालमेल खाती है। उपनिषद क्या होता है? देखो उपनिषद क्या होता है? उपनिषद होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। ठीक, इसी समय बहुत सारे दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ की मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानते थे, मतलब कि मृत्यु के बाद जीवन में क्या होगा, कैसे लोग कहाँ जाते हैं, यज्ञों की, और जबकि कुछ लोग यज्ञ के बारे में। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में तो कुछ ऐसा जो भी है वो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। कुछ लोग ऐसे मानते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज जो है वो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। वे क्या मानते थे? आत्मा और ब्रह्मा जो है वो एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। देखो उपनिषद किसका हिस्सा था? उत्तर वैदिक ग्रंथों का। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों की बातचीत, मतलब उन लोग के बीच कम्युनिकेशन होता था। मतलब मान लो मैं हो गई और आप लोग हो गए, तो हम लोग बातचीत करते हैं, वही हो गया। ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। मतलब सबसे ज्यादा कौन भाग लेता? पुरुष होते थे, ब्राह्मण होते थे, राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोष, मैत्री जैसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। किसमें? उपनिषद में, जो भाग लेती थी, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे, मतलब जो गरीब होते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। मतलब ये भी बहुत गरीब थे, मतलब इनका है कि इन्होंने भाग लिया था। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन पे सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा हुई, मतलब कि जानना चाहते थे सच क्या है, सत्य को जानना है। गौतम नामक एक ब्राह्मण, मतलब गौतम नामक ब्राह्मण थे, इनको अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार किए थे। वे अपने समय के सर्वाधिक विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारकों का विकास प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कब पढ़ेंगे? 7th क्लास में। व्याकरण विद पाणिनि। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि पाणिनि ने किसकी रचना की थी? तो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण जो होता है उसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। याद रखिएगा, किसने? पाणिनि ने किया था। जैन धर्म स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर, इनको 24वें तीर्थंकर भी बोलते हैं और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारकों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये कहाँ के? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में हमने पढ़ा था ना, लिच्छवी के बारे में। वज्जी संघ जो था हमारा, जो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। किसने? वर्धमान महावीर ने। जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकांकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा जो थी ना, बहुत सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, वो कहते थे। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है और ना तो मारना है, ना तो उनकी हत्या करना। महावीर का कहना था सभी जीव जीवन जीना चाहते हैं, सभी के लिए अपनी जीवन प्रिय, जाहिर सी बात है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके अन्यायी मतलब शिक्षा को ले पाए, ग्रहण कर पाए। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक अलग अलग रूप में प्रचलित थी। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुष को वस्त्र के साथ साथ सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को अपनाया, सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। कई अपने घर पर ही रहकर भिक्खु भिक्षुणी बने रहे और लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता। देखो, जैन धर्म का मुख्यतः किसने समर्थन किया? व्यापारी लोगों ने। किसानों के लिए ये नियम पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि वो फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था खाद वगैरह डाल के। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही, और यहाँ से ये चीज याद रखिए, कई शताब्दियों तक रहा। पर ये लिखा कब गया?
वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया था। इसके पहले ये क्या था, मौखिक था। 1500 पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर यह लिखा गया था। संघ क्या होता है, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हमें हो सकती है। कौन, महावीर भी मानते थे, बुद्ध भी मानते थे। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां पर घर त्याग कर लोग रहते थे, मतलब एक संघ होता था, उसी पे लोग रहते थे। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि संघ में रहने वाले बौद्ध जो भिक्षु थे उनके लिए नियम किसमें मिलते हैं, तो विनय पिटक में। किसमें, विनय पिटक में। देखो अब कैसे नियम से आप नहीं भूलोगे, देखो इसमें नियम भी है, यह भी है, ठीक है। इस तरह से इसको देखो, एक तरह से नियम विनय बोलोगे ना तो मिलता जुलता है, ना भी है यह भी है, तो ठीक, तो इसको इस तरह से रिलेट कर लेना। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, इसी से पता चलता है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, हालांकि प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदार को अपने देनदार से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को उसको अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और एक निश्चित समय में शहर या गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। उनके मतलब कि ये प्राकृतिक शब्द है, ठीक। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही क्या करते थे, एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वो प्रायः बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले, देखो संघ में प्रवेश लेने वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब कौन कौन हो सकते थे, मजदूर, नाई, गणिकाएं, सब लोग शामिल थे। इनमें से कई लोग बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, तो कुछ लोगों ने संघ में अपना जीवन मतलब कि सुंदर 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 कविताएं लिखी, मतलब जो जो जिसको करने आता था, कोई ड्राइंग बनाया, कोई इस तरह से। बिहार, देखो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, उपदेश देते थे, लेकिन केवल वर्षा ऋतु जब होता था बारिश का, तो उनके लिए यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था, तब वो एक ही स्थान पे निवास करते थे। ऐसे में वो अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवास में रहते थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कहीं हम बिहार बना लेते, मतलब कि पहाड़ों को खोद खोद के एक प्राकृतिक रूप से घर बना लें। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों को एक अस्थायी शरणास्थल की आवश्यकता हुआ, जिसको हम क्या कहें, विहार कहा गया। आरंभिक विहार, देखो आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग से होने लगा। किससे, ईंट ऊट सब चीज होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। देखो प्राय जो बहुत धनी लोग होते थे ना, वो अपना मतलब क्या करते थे, दान में दे देते थे, तब उसी से मतलब बिहार जो होता था उसका निर्माण होता था। इस समय बौद्ध धर्म की नई, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। महायान के बारे में याद रखिएगा, दो मुख्य विशेषता थी। पहले मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, मतलब जैसे उनके कोई बॉडी पार्ट्स हो गए या फिर कुछ चीज हो गया, कपड़े वगैरह, तो इसमें दर्शाया जाता था। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल पेड़ की मूर्ति के द्वारा सजाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं क्या होने लगी, बनाया जाने लगी, मतलब कि उनका चित्र बनने लगा। इनमें अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाया गया। दूसरा परिवर्तन बोधिस्त्व था। बोधिस्त्व में आस्था को लेकर आया। बोधिस्त्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान का साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने की, मतलब कि शिक्षा दिया, मदद करने, सांसारिक परिवेश में रहना ही ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिस्त्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई, पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी दक्षिणी भारत में हुआ है, जहां बौद्ध की भिक्षु को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गई हैं, ठीक। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित, अशोक ने भी तो अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका में, और अपने बेटे पशुमित्र करके थी, क्या नाम था उनका, उनको भेजा था, महेंद्र, ठीक, उनको भेजा था। ये तीर्थयात्री याद रखिएगा। तीर्थयात्री कौन होते थे, वे पुरुष महिलाएं, वो स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। इस तरह भारत की यात्रा पर चीनी यात्री तीर्थयात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध, वो करीब 1600 में आया था। फिर स्वेनसोंग 1400 साल में आया था, और करीब 50 साल बाद इत्सिंग, ठीक, इत्सिंग आया था। वे सब यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने ही आए थे, सब कुछ देखने आए थे, ठीक।
नालंदा, नालंदा देखो नालंदा की स्थापना किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया था। स्वेसोंग तथा अन्य यात्री ने उस समय सबसे बौद्ध मतलब बौद्ध विद्या केंद्र जो था नालंदा, उसी में शिक्षा ग्रहण किया था, सबसे ज्यादा उस टाइम पे फेमस था। तो देखो एक चीज और पूछेगा, जीवन के 4 चरण यानी आश्रम को कितने भागों में बांटा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसमें बांटा गया है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्षत्रिय वैश्य तथा से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपना सादा जीवन बिताएं। गृहस्थ में विवाह करें, उसके बाद वानप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करें, उसके बाद लास्ट में हमारा संन्यास आता था, उसमें सन्यासी उनको बन जाना था। तो ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो नोट्स एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की पूरी वो 21 रुपीज़ है। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको नंबर सेंड कर दूँगी।